द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विचर संक्रिया होती क्या है, इसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं और द्विआधारी भी हम इसे बोल सकते हैं द्विचर संक्रिया को। ये दो के बीच में होने वाली एक संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन, तो इसके नाम से ही हमें पता है कि दो के बीच में होने वाली संक्रिया है, ऑपरेशन है। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए और बी है और इनके बीच में एक ऑपरेटर है स्टार। ये ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, या फिर ये डिवाइड हो सकता है। तो इन दोनों को ये ऑपरेट करता है, ए और बी को। तो इन दोनों के बीच ये ऑपरेट करके हमें एक रिजल्ट देता है। अब वो रिजल्ट कैसा होता है देखिए, जैसे हमारे पास एक 3, 2, 4, अगर हमें ये कहा जाए कि इसे जोड़ना है तो ये कितना होगा, हम इसको बता सकते हैं डायरेक्ट, ये हो गया 9। लेकिन ये 9 किस प्रकार से आया, क्योंकि इनके बीच में जो ऑपरेटर है वो प्लस का है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, दो संख्याएं हैं, 3 + 2। तो सबसे पहले 3 + 2 को हम जोड़ेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अभी जो 5 है वो यहाँ पर 4 के साथ प्लस, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि दो के बीच ये ऑपरेशन होता है। 3 + 2 तो 5 आया, फिर उसके बाद ये 5 है वो 4 से ऑपरेट करेगा, तो ये 5 + 4, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9। अब हम इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक फंक्शन है, वो एस, यहाँ पर एक सेट है, समुच्चय है एस। तो एस स्टार एस, यहाँ पर ये क्रॉस है, एस क्रॉस एस, जो एस में डिफाइंड है, एस क्रॉस एस एस में डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एस। ए है वो एस का एलिमेंट है, बी है वो एस का एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो ऑपरेट होगा स्टार, तो फिर यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, वो एस का ही एलिमेंट होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें। तो यहाँ पर सच दैट एस क्रॉस एस एस में डिफाइंड है। यहाँ एस क्रॉस एस क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3। तो जब ए क्रॉस बी होगा तो इसे हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं कि A1 A2 A3, इस प्रकार से। तो S क्रॉस S S में डिफाइंड है। तो यहाँ पर A है वो S का एलिमेंट है, B है वो S का एलिमेंट है। तो A क्रॉस B, A स्टार B, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी S का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर S क्रॉस S है वो इसका डोमेन है और S इसका कोडोमेन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
ए स्टार बी ए बी अपॉन 2, यहाँ पर जो ए है, ए और बी, ये परिमेय संख्या है। तो हमें ये देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। देखिए परिमेय संख्याओं के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो यहाँ पर ए है वो भी एक परिमेय संख्या है और बी है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो ये हम जानते हैं कि ए स्टार बी ये क्या है, ए बी अपॉन 2, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इनटू परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो वो क्या आता है, परिमेय संख्या आती है। फिर उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये परिमेय संख्या ही होगी। तो यानी हम इसे बोल सकते हैं ये बिलोंग्स करेंगी क्यों में, परिमेय संख्या में ही होगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी परिमेय संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 2। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी -3। हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ए और बी है वो प्राकृत संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या में ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो यहाँ पर एक हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 है ये प्राकृत संख्या है, 2 है ये प्राकृत संख्या है। तो हमें मालूम है कि हम इसमें ए स्टार बी बराबर क्या है हमारे, ए प्लस बी -3। यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या रखें जिससे ये a प्लस बी -3 अगर इसमें प्राकृत संख्या नहीं आती है तो फिर हम इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 के बीच में ये ऑपरेशन किया, तो यहाँ पर हुआ 1 + 2 - 3, तो ये हो गया 3 - 3 0। और हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 2 3 और ये अनंत तक चलती हैं, तो इसमें 0 होता ही नहीं। तो यहाँ पर ए स्टार बी ये प्राकृत संख्या में नहीं होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। स्टार एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, ये आर में रियल संख्या में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो संख्याएं हैं ए और बी, और ए बी दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो इनका अंतर भी, दोनों वास्तविक संख्याओं का अंतर भी रियल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी आएगा, वो रियल नंबर होगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। दीचर संक्रिया के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्रम विनिमेयता। तो यहाँ पर क्रम विनिमेयता ए स्टार बी, अगर ए और बी के बीच इस प्रकार का ऑपरेशन ए स्टार बी, तो ये बी स्टार ए बी होगा। अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए बी होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 + 3,
अब यहाँ 2 और 3 के बीच में जो ऑपरेटर है वो है प्लस, जिसका बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्लस। तो 2 और 3 पर यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5, और 3 + 2, अगर 3 + 2 का रिजल्ट देखें तो ये भी हमारे पास आएगा 5। तो ये हो गया क्रम विनिमय। इसी प्रकार से ये योग के लिए क्रम विनिमय है। इसको गुणन के लिए देखते हैं, तो गुणन के लिए 2 × 3 तो ये हो गया 6, और 3 × 2 तो ये भी हो गया 6। तो गुणन के लिए भी क्रम विनिमय है। लेकिन जैसे 2 - 3 और 2 - 3 पर इसका रिजल्ट आएगा -1, और 3 - 2 पर इसका रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। तो ये प्लस और इनटू पे तो क्रम विनिमय है, लेकिन ये माइनस पे क्रम विनिमय नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं हम इसे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है ए बी, तो A * B प्रकार से ये परिभाषित है, और ये समुच्चय R में बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम देखते हैं कि क्रम विनिमय है या नहीं। तो यहाँ पर जो A * B, A और B दोनों रियल नंबर हैं, तो A * B बराबर आएगा हमारे पास A⁴B, और B * A हो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट और सेकंड जो एलिमेंट है वो पावर में है, तो यहाँ पहला एलिमेंट इसका आधार हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट इसकी पावर हो जाएगी। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्रम विनिमय है या नहीं है। दूसरा है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो साहचर्यता, इसमें साहचर्यता होगी कि नहीं होगी? A * B, B * C, A * B और *C। तो जिस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन में है कि क्रम विनिमय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसी प्रकार से साहचर्यता भी बाइनरी ऑपरेशन में हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पर ABC हैं, वो ABC जो एलिमेंट है वो सेट S है, तो उसके ये हमने एलिमेंट मान लिए। तो हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ABC ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांकों के में हम ले लेते हैं योग के लिए, तो A + B + C और A + B + C, क्योंकि हम जानते हैं कि योग में तो ये साहचर्यता भी होगी पूर्णांकों के लिए, और गुणन में भी ये साहचर्यता होगी। A × B + C = A × B × C। लेकिन ये इसके व्यवकलन में इसके सबट्रैक्शन में ये साहचर्यता नहीं होगी। जैसे A - B - C और A - B - C। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 ये इसके एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर A है 1 2 - 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 1 - 1, तो ये आएगा 2। इसी प्रकार से इसमें रखें तो ये हो जाएगा 1 - 2 - 3, तो 1 - 2 ये हो गया -1, और ये -3 तो ये हो गया -4। तो ये दोनों बराबर नहीं है,
तो व्यवकलन के लिए ये साहचर्यता नहीं है। तो हमने देखा कि पूर्णांकों में योग और गुणन तो साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन में ये साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम साहचर्यता ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए है जो एक एलिमेंट है सेट एस में, अगर इसका बाइनरी ऑपरेशन एक ई से, ई यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यदि इसका रिजल्ट हमें यही संख्या मिल जाए ए को हम यहाँ पर एस जो एलिमेंट है वो सेट एस में है, तो ऐसी संख्या से इसको ऑपरेट किया जाए जिससे इसका रिजल्ट है वो वही संख्या प्राप्त हो जाए हमें, तो ये इसका तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे 2, अब 2 में ऐसा क्या प्लस के लिए, योग के लिए ऐसा क्या जोड़े कि वापस हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें 0, हमें इसमें 0 जोड़ना पड़ेगा तब ये संख्या में 2 ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब योग के लिए, तो योग के लिए तत्समक अवयव 0 होगा। अब इसको गुणन में देखें, अगर गुणन में किस संख्या से हम इसे गुणा करें कि हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए, तो 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। तो गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 होगा। गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 होगा। इसको एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया, प्राकृत संख्याओं का सेट है, जो प्राकृत संख्याओं का सेट 1 2 3 से अनंत तक। तो इसका तत्समक अवयव होगा नहीं प्राकृत संख्याओं में, तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं में 0 है ही नहीं, तो योग के लिए तो ये तत्समक अवयव होगा ही नहीं, क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो प्राकृत संख्याओं के लिए तत्समक अवयव नहीं होगा। गुणन के लिए तो है इसमें, क्योंकि गुणन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है और 1 इसमें है, तो ये गुणन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन योग के लिए नहीं होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि Q0 पर एक संक्रिया स्टार A स्टार B बराबर AB/2, जहाँ पर AB बिलोंग्स टू Q परिमेय संख्या 0 को छोड़ के, तो द्वारा परिभाषित की जाए तो इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट E है और हमने तत्समक अवयव की परिभाषा पढ़ी है A स्टार E इक्वल A, तो ये हो जाएगा A स्टार इक्वल A। ये हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है A स्टार, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन जो क्या है A स्टार B में, तो A स्टार E, तो यहाँ पर AB/2 आ रहा है, तो यहाँ पर A इंटू E/2 ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, A के बराबर। A स्टार E का मान हमने ये रख दिया, तो ये AE/2 बराबर AE। तो हम इसे हल करें तो ये हो जाएगा A = 2A,
तो यहाँ पर ई जो तत्समक अवयव है उसका मान हो जाएगा हमारे पास 2a/a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान हो गया ई। तो यहाँ पर तत्समक अवयव कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से हम इसके आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है S, उसका एलिमेंट है A और इसका तत्समक अवयव B। यहाँ पर इसका तत्समक अवयव है वो है B। तो प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर A*B हमारे पास ये आना चाहिए E। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी प्रतिलोम अवयव की, इन्वर्स एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट से इसका बाइनरी ऑपरेशन हो कि हमें जो रिजल्ट आए वो तत्समक अवयव हो। योग के लिए तत्समक अवयव यहाँ पर 0 आएगा, गुणन के लिए 1, जैसे यहाँ पर संख्या A है तो उसमें अपन ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि योग के लिए हमें रिजल्ट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है योग के लिए 0, और 0 जब भी आ सकता है इस संख्या में, इसी की नेगेटिव संख्या जोड़े यानी -a, तो ये 0 होगा। जैसे 2 में -2 तब ये 0 आएगा, 5 पे -5, तो यानी 2 का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो -2 होगा, a का इन्वर्स एलिमेंट होगा वो -a होगा योग के लिए। ऐसे ही गुणन के लिए देखें तो जैसे a है तो a को कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो 1 होता है गुणन के लिए वो 1 आ जाए। तो इसको 1/a से, क्योंकि 1 a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का 1/5 से तो ये 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है 1/5। a का इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा 1/a। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक मॉडल पद्धति पर एक बाइनरी ऑपरेशन वो समझा देते हैं। जैसे a और यहाँ पर वर्टिकल लाइन 3 है और ये b, इसको हम लिख देते हैं mod m। तो ये इसका मान क्या होगा, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषित करते हैं हम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इसका मान जब भी निकालना हो तो a-b/m। जैसे 3, 2 और यहाँ पर हमने लिख दिया 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 - 2/2, 1/2। तो मॉडल पद्धति में योग गुणन संक्रियाएं। परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी, यदि समुच्चय परिमित हो, फाइनाइट हो, तो उस पर परिभाषित किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक सारणी तैयार की जा सकती है और इस सारणी को हम संक्रिया सारणी कहते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझेंगे। एक सेट है S, उसके एलिमेंट है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। तो सेट S के एलिमेंट है जहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रॉस है यानी गुणन है, और हम यहाँ कह सकते हैं कि आइटा यहाँ पर क्या है काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी होगी।
तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रॉस है, जो इसके एलिमेंट हैं वो 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। यहाँ पर भी 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो देखिए यहाँ पर 1 को 1 से क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट आएगा जो 1 आएगा। 1 को -1 के साथ इंटू करेंगे तो -1, और 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा, और 1 को माइनस आयोटा के साथ तो ये भी माइनस आयोटा। इसी प्रकार -1 को 1 से इंटू करेंगे तो -1, माइनस माइनस ये प्लस का 1, और -1 को आयोटा से इंटू करेंगे तो ये माइनस आयोटा, और माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। आयोटा को 1 से इंटू किया तो ये आ गया आयोटा, आयोटा को -1 से इंटू किया तो यहाँ पर माइनस का आयोटा। आयोटा का आयोटा से इंटू करते हैं, आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ा था कि आयोटा का मान होता है वो होता है √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अंडर का स्क्वायर अंडर हट जाएगा तो ये -1, तो ये हो जाएगा -1। ऐसे ही आयोटा आयोटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो फिर -1 से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान हमने ज्ञात किया था क्या, +1, तो ये हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर तो प्लस आयोटा स्क्वायर का -1। तो इस प्रकार से हम इसकी सारणी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी बना सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये गुणन के लिए संक्रिया हो रही है तो इसका तत्समक अवयव होगा, जो तत्समक अवयव होगा वो होगा 1, क्योंकि अब 1 से संक्रिया करके वही एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था A * E = 1। तो बाइनरी ऑपरेशन 1 को 1 से इंटू किया 1, -1 से तो 1, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। और प्रतिलोम अवयव की जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी A * B और इक्वल एलिमेंट। यहाँ पर जो B है वो प्रतिलोम अवयव है, तो इसको A से किस संख्या के साथ इसका संक्रिया कराई जाए कि इसका एलिमेंट आ जाए। जैसे -1 है, या 1 को 1 से, 1 पर 1 ही आ रहा है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका 1 का जो प्रतिलोम अवयव है वो 1 ही होगा। 1 का प्रतिलोम अवयव 1 होगा। -1 पे 1 आ रहा है तो -1 का प्रतिलोम अवयव -1 ही होगा। आयोटा का जो प्रतिलोम अवयव है, देखिए इसमें कहाँ पर 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है, माइनस आयोटा, तो आयोटा का प्रतिलोम अवयव हो जाएगा माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा का प्रतिलोम अवयव इस पे 1 आ रहा है आयोटा के लिए, तो ये होगा आयोटा। 1 के लिए 1, -1 के लिए -1, और आयोटा का प्रतिलोम अवयव माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम अवयव होगा आयोटा। तो स्टूडेंट्स, हम इसके अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।